तो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कैसे आप हाई टाइम फ्रेम पे ट्रेड को फाइंड करें और लोअर टाइम फ्रेम में आप उसको ट्रेड करें। बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर स्विंग करते हैं, स्विंग में आपको वीकली वाला हाई टाइम फ्रेम रखना होगा और डेली टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना होगा। बट आपको ट्रेड कम से कम 30 बार या 40 बार करनी पड़ेगी और सेम पैटर्न पे। फिर आपको किसी और टाइम फ्रेम को देखने की जरूरत नहीं है, नहीं देखना है, तो आपका ट्रेड जो है सक्सेसफुल होएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। लेट्स स्टार्ट। सभी लोगों ने ऐसा कहा है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, बट हमें ये नहीं पता चल पाता है कि ट्रेंड अपवर्ड है या ट्रेंड डाउनवर्ड है। होता क्या है कि जब कभी आप ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग एक कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि हमें ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है, नीचे की तरफ ट्रेड लेना है। और बहुत जगह आपने देखा होगा, सुना होगा, कहा जाता है कि आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज़ करना है और उसके हिसाब से ट्रेंड को फाइंड करना है। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम फ्रेम का मतलब है कि टॉप डाउन अप्रोच एनालिसिस। देखिए, टॉप डाउन अप्रोच का मतलब होता है कि यहाँ पे मैं एज ए ट्रेडर बात कर रहा हूँ, नॉट एज ए इन्वेस्टर। अगर इन्वेस्टर करेंगे तो वो अलग उसी कॉन्सेप्ट हो जाएगी, आपको ग्लोबल कंडीशंस देखना पड़ेगा और वो चीज़ देखनी पड़ेगी। बट अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ चार्ट देखना और कुछ नहीं देखना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे और वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि ये ट्रेंड ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। इसको फाइंड करने के 4-5 तरीके हैं। उसके बाद वीकली में लेट सपोज हमने फाइंड कर लिया कि ऊपर की तरफ ट्रेंड है। फिर हम लोग अगर पोजिशनल ट्रेडर हैं तो फिर हम लोग डेली पे जाएंगे और डेली पे देखेंगे कि कब मार्केट जो है नीचे से बाउंस होकर ऊपर जा रहा है। क्योंकि इट्स वेरी सिंपल, ये मार्केट कभी भी ऊपर डायरेक्ट नहीं जाएगा। मार्केट जब जाएगा तो इस तरह से ऊपर जाएगा। तो अगर आपने वीकली में आइडेंटिफाई कर लिया है कि ऊपर की तरफ मार्केट है, फिर आपको डेली में जाना है और डेली में आपको इस तरह का सेटअप फाइंड करना है और फिर आपको देखना है यहाँ पे जाके यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, राइट। ओके, जब हम टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो डिपेंड करता है कि हमारा ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव कैसा है। लेट सपोज आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग के केस में जो हायर टाइम फ्रेम आप लेंगे, वीकली टाइम फ्रेम लेंगे और आप ट्रेड करेंगे डेली या 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। और अगर शॉर्टर टर्म स्विंग ट्रेडिंग मतलब 2-3-4 दिन के लिए करते हैं तो आपके लिए डेली का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे और उसके लिए 4 आवर्स या 1 आवर का आप लोअर टाइम फ्रेम लेंगे। इसी तरह से अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो 1 आवर का आप हायर टाइम फ्रेम लेंगे, मतलब 1 आवर में देखेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है और आप 5 मिनट या 1 मिनट की आप स्कैल्पिंग करेंगे। तो आप पहले आइडेंटिफाई करें कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। आप स्विंग ट्रेडर हैं या फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे करते हैं तो आप डेली टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे, मतलब डेली में देखेंगे मार्केट ऊपर है कि नीचे, और उसके बाद 30 मिनट या 15 मिनट का आप के टाइम फ्रेम पे आप जाकर ट्रेड लेंगे। फॉर एग्जांपल डेली में ऊपर जा रहा है तो जब नीचे से रिवर्स होएगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे तो आप ऊपर की ट्रेड लेंगे और किसी भी सूरत में आप नीचे की ट्रेड नहीं लेंगे, राइट। और बेस्ट रिजल्ट के लिए आई सजेस्ट यू कि कम से कम 30 बार या 40 बार आप सेम टाइम फ्रेम पे ट्रेड करिए, तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी सक्सेसफुल होगी और प्रॉफिटेबल होगी। हम लोग करते क्या है कि लेट्स सपोज हमने वीकली और डेली में देखा और लेट्स सपोज डेली के हिसाब से हमने ट्रेड लिया। अब जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेड लिया, जैसे ही मार्केट नीचे आने लगा तो हम लोग पैनिक हो जाते हैं। बट हमें वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से सोचना है कि वीकली अप ट्रेंड है तो हमें ऊपर की तरफ ट्रेड लेनी है। तो ये करना है, छोटा सा काम है ये। अब लोग हम लोग चार्ट पे आ जाते हैं और हम लोग ये देखेंगे कौन कौन सी चार्ट पैटर्न है जो हमें बताएगी हाई टाइम फ्रेम पे कि मार्केट ऊपर है कि नीचे है। देखिए, तो ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करना है। तो लेट सपोज हम स्विंग ट्रेड करते हैं तो हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे और वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे प्राइस इसका किस रेंज में चल रहा है। तो सबसे पहले जो स्ट्रेटजी होती है उसमें ब्रेकआउट स्ट्रेटजी होती है। ब्रेकआउट स्ट्रेटजी में क्या होता है कि प्राइस एक सर्टेन रेंज से ऊपर जाता है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका देख लो एग्जांपल, जैसे ये इन्फोसिस का चार्ट है, यहाँ पे आप देखिए कि प्राइस क्या कर रहा है कि यहाँ के बाद ना इसने ऊपर ब्रेकआउट लिया। ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम है, राइट। वीकली टाइम फ्रेम पे इसने ब्रेकआउट लिया है और ब्रेकआउट का मतलब होता है कि ये जो पुराना वाला जो देखिए हाई वॉल्यूम के साथ नीचे क्लोज किया था, यहाँ पे ये छोटा मोटा अगर आपको आना चाहिए। यहाँ देखिए ये जो आपका रेड वाली बनी थी ना, हाई वॉल्यूम के साथ बनी थी, तो इसके बाद प्राइस जो है ना इसको ऊपर क्रॉस किया है और एक कैंडल डॉजी बना के फिर ऊपर जाके डिसाइसिवली क्लोज किया है। इसका मतलब ब्रेकआउट हुआ। तो हमारे हायर टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे ये हमारा अप ट्रेंड में है। तो अब यहाँ पे हमने वीकली में हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि अप ट्रेंड में है। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। ये हम डेट याद कर देते हैं, मई के मंथ का है। आई थिंक ये 19 मई के आसपास का नंबर है, ठीक है। तो
अब इसके बाद हम लोग जाएंगे इस पे वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमने देखा यहाँ पे कहीं ब्रेकआउट लिया था, ब्रेकआउट लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे आप ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे तो आपको यहाँ पे करीब करीब 100 पॉइंट का ऊपर का आपको मिलेगा। देखिए अमाउंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आप कंसिस्टेंटली ट्रेड करिए किसी सर्टेन पैटर्न पे। तो सबसे पहला हमने ट्रेंड पकड़ने के लिए हाई टाइम फ्रेम पे हमने सबसे पहला ब्रेकआउट देखा, और उसके बाद तो बहुत बेसिक सी डाउज थ्योरी पे जाते हैं जो कि आपको हायर हाईज और हायर लोज की बात करता है। तो इसको हम लोग और डिसेंसी के लिए हम लोग इस चार्ट पे जाते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो बैंक निफ्टी का चार्ट में देखिए हमारा डेली, हम उसको वीकली चार्ट पे जाते हैं। अब देखिए आपको कंडीशंस हमेशा नहीं मिलेंगे, जब मिलेंगे तो बहुत अच्छे मिलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, वीकली टाइम फ्रेम पे लोअर हाईज और लोअर लोज बना रहा है आपका, तो इसका मतलब मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है वीकली चार्ट में, राइट। तो यहाँ पे आप शॉर्ट की ट्रेड लेंगे, बट यहाँ पे हमें ऊपर की ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो हाई बनाया है इसने, इस हाई से ऊपर है, तो पहली जो कंडीशंस थी डाउन ट्रेंड वाली वो कंडीशन निगेट हो गई, है ना। अब हमको ऊपर की तरफ की ट्रेड बनानी है, बट हमारा कंडीशन ये है कि प्राइस जो नेक्स्ट जो आपकी रिवर्स हो ना, इस लो से ऊपर हो। तो आप देखिए यहाँ के बाद से छोटा सा लो बनाया और यहाँ के बाद ही रिवर्स हो गया। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे है और डेली में आपको ट्रेड करना है तो आप यहाँ के बाद ट्रेड ले सकते थे। इस पॉइंट के ऊपर आप डेली टाइम फ्रेम पे फिर से वापस आइए, और वापस आने के बाद आप इस रेंज में आप ट्रेड ले सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये निगेट हो गया। निगेट होने के बाद फिर यहाँ पे आया और यहाँ पे आप डेली की ट्रेड लेंगे तो आपको अच्छी स्विंग मिलेगी। देखिए आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे ले सकते हैं, बट देन इट डिपेंड्स आप कौन से टाइम फ्रेम को यूज़ कर रहे हैं। बट यहाँ पे मैंने वीकली और डेली का कॉन्सेप्ट बताया, तो ये आपको हमेशा नहीं मिलेगा। जब मिलेगा तो दैट गिव्स यू मतलब वेरी बम्पर प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ के बाद आपको 44,000 से आपको 45,000 फिर 1500 पॉइंट का मिला, फिर नीचे आया, फिर लोअर लोज जो है अब डेली में आप देख रहे हैं, डेली में फिर ये नीचे आया और ये जो लो है इस लो से ऊपर, इसका मतलब अप ट्रेंड में है। तो डेली में अप ट्रेंड में, तो आवरली में आप ट्रेड ले सकते हैं। फिर यहाँ से आपको करीब करीब अगेन 1500 पॉइंट का आपको मिल जाएगा। पहला हमने ब्रेकआउट ट्रेड देखा, दूसरा हमने देखा ये आपका डाउ थ्योरी के हिसाब से हाई रेंज हाई। दीज आर वेरी बेसिक्स एंड मार्केट में बेसिक्स ही काम करता है। तीसरा इसमें कंडीशंस आता है बाउंस। अब इसी चार्ट में हम लोग देखेंगे, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसको वीकली में लगा लें हम लोग। वीकली में देखिए मार्केट यहाँ पर डबल टॉप बनाया है, जैसे वीक में डबल टॉप बना तो ये हमारा ग्रीन कैंडल था, यहाँ पे इसने हाई पे रेसिस्ट किया, फिर नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे क्लोज होगी। इसका मतलब मार्केट हमारा वीकली में डाउन ट्रेंड है, तो हमें अब डेली टाइम फ्रेम में सिर्फ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो इसके बाद हमें यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आना होगा। ये आपका 18 सितंबर का है, सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन ढूंढनी है। इसके बाद आप किसी भी हल्के ऊपर बाउंस के ऊपर आप शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं, और आपका एसएल आपका ये होगा। हालांकि डेली में लंबा एसएल है, बट तो आप इसमें नेक्स्ट ये जो डाउन रेड कैंडल इसकी हाई को आप ऐसे बना सकते हैं। इसके बाद आपको देखिए कितनी सुंदर यहाँ पे, या फिर यहाँ से प्राइस जब नीचे आया तो यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ पे आप शॉर्ट की, मतलब आपको हमेशा शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। देखिए बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप वीकली में आपने देख लिया कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे बाउंस होकर नीचे आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको देखना है कि शॉर्ट की पोजीशन आपको कब मिल रही है। देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आया, यहाँ से बाउंस किया, बाउंस करने के बाद ऊपर गया, बट ऊपर जाने में इसको स्ट्रगल हो रहा है। यहाँ पे देखिए डॉजी बनाया, फिर ये डॉजी बनाया, फिर ये इन्वर्टेड हैमर बनाया। इसका मतलब कि अब शॉर्ट की पोजीशन बन सकती है। फिर यहाँ पे इसने ओपन हाई बनाया, तो यहाँ पे परफेक्ट शॉर्ट थी, तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते थे। तो इस हिसाब से आप अगर ट्रेड करेंगे तो यू बिकम सक्सेसफुल। तो हमने देखा ब्रेकआउट के लिए, ब्रेकआउट में देखा कैसे हायर टाइम फ्रेम पे फाइंड करते हैं, फिर हमने हायर हाइज देखा, और फिर हमने बाउंस की कंडीशंस देखी। ऐसे बहुत सारी कंडीशंस हैं, आप चाहे तो सिर्फ कैंडलस्टिक को यूज़ करके भी कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे देखिए ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है हमारे। यहाँ पे देखिए आपको ओपन हाई बना, तो ओपन हाई कंडीशंस जब भी बनेगा तो वैसे कंडीशन में आपको सिर्फ शॉर्ट की ट्रेड ढूंढनी है। तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ ओपन हाई बना है, तो यहाँ पे हम लोग आपको फिर आवरली टाइम फ्रेम में जाके हम शॉर्ट की पोजीशन ढूंढ सकते हैं। और एसएल हमारा इस कंडीशन में क्या होता है, एसएल हमारा ये होता है। तो ये हमारा बना है 17 अक्टूबर का। अब इसको हम लोग देखते हैं चार्ट पे जाके। ये हमारा 17 अक्टूबर को ओपन हाई बना है, तो इसके बाद आप इसमें शॉर्ट की पोजीशन ढूंढ सकते हैं। तो फिर आप जैसे लेट सपोज यहाँ पे इसने ऊपर जाने की कोशिश की, तो आप इस तीनों में से किसी भी पॉइंट पे जाके आप शॉर्ट कर सकते हैं आवरली पे, क्योंकि आपको डेली में ओपन हाई इसमें बना है। और इसका आपका एसएल क्या होएगा, ये आपको ओपन हाई का हाई, इससे 1-2 टिक ऊपर रखिए, या फिर बेटर है यहाँ पे रखिए। थोड़ा सा ऊपर जाएगा
बट आपको 200-300 पॉइंट तो रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा इसमें, फिर आपको बहुत अच्छी शॉर्ट पोजीशन मिलेगी। तो आपको हायर टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड फाइंड करना है, फिर लोअर टाइम फ्रेम पे जाके आपको ट्रेड करना है। और कौन कौन सा टाइम फ्रेम था मैंने आपको बता दिया अभी इसमें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। गुड बाय।